दूसरा चित्र दिखाई दे रहा है उसमें गुल्ली डंडा यह खेल खेल रहे हैं बच्चे। नीचे कबड्डी और उसके बाजू में क्रिकेट, इस खेल का चित्र बताया गया है। यानी पहला चित्र है लगोरी, दूसरा चित्र है गुल्ली डंडा और तीसरा चित्र है कबड्डी और चौथा चित्र हमें क्रिकेट यह खेल बता रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर चित्र में जो हमें बताया गया है उस चित्र को ध्यान से देखकर हमें यह बताना है कि कौन सा खेल खेला जा रहा है और यह खेल कैसे खेला जाता है। जैसे पहला चित्र है लगोरी का चित्र खेल कैसे खेला जाता है इसके बारे में हमें जानकारी लिखना है। और दूसरा चित्र बताया गया है गुल्ली डंडा। अब गुल्ली डंडा किस तरह खेला जाता है, कितने लोग खेल सकते हैं, उसमें कौन कौन से हमें साहित्य लगते हैं खेलने के लिए, इसके बारे में हमें लिखना है। उसके नीचे है कबड्डी का खेल किस तरह खेला जाता है, उसमें कितनी टीम होते हैं और उन समूह में कितने बच्चे होते हैं या कितने खिलाड़ी होते हैं, ये हमें बताना है। यानी जो चित्र में जिस खेल की जानकारी जो हमें दिखाया गया है उस खेल की जानकारी हमें पूरी तरह लिखनी है। अब चौथा चित्र है क्रिकेट का। तो क्रिकेट, यहाँ पर लड़कियाँ क्रिकेट खेल रही है, तो क्रिकेट का खेल किस तरह खेला जाता है, उसके नियम क्या है, वह खेलने के लिए हमें कौन कौन से साहित्य की ज़रूरत होती है, उस खेल को किस तरह खेला जाता है, इसकी हमें सब जानकारी लिखनी है। तो छात्रों, आज हमें लगोरी यह खेल की जानकारी तुम्हें अपनी कॉपी में लिखकर भेजना है मुझे। उसके बाद है गुल्ली डंडा, तीसरा चित्र बताया गया है कबड्डी खेल का। उस कबड्डी खेल के बारे में जो तुम्हें पता है उतनी जानकारी, या तुम चाहे तो 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन जितनी भी तुम्हें जानकारी है उतना तुम लिखकर मुझे भेज सकते हो। फिर उसके बाद में मैं तुम्हें इन खेलों के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें निबंध के रूप में व्हाट्सएप पर तुम्हारे ग्रुप पर भेजूंगी। लेकिन पहले तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें इन खेलों के बारे में जितनी जानकारी है उतनी जानकारी मुझे लिखकर भेजनी है। सभी के समझ में आया मैंने क्या कहा? वो सभी के समझ में आया? सभी छात्रों के समझ में आया? हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये पेज नंबर 1 की जानकारी हमने पूरी आज ले ली। और तुम्हें इसमें कुछ परेशानी होगी या कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मुझे तुम फ़ोन कर पूछ सकते हो। हाँ, अब हम आगे का देखेंगे। पाठ पहला है नंदनवन। देखो, बताओ और कृति करो। यानी हमें यह चित्र में देखना है, जो पूछा है वो बताना है और जो कृति हमें करने के लिए कही गई है वो कृति करनी है। नंदनवन, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। नंदनवन में तुम्हें इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बहुत से पेड़ है, यानी जंगल का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। आकाश में ऊपर पक्षी उड़ रहे हैं, नीचे हाथी है, खरगोश है, लोमड़ी है और सभी आपस में, तितली है, सभी आपस में बातें कर रहे हैं। तो इस चित्र में हमें क्या करना है? चित्र के प्राणियों की कृतियों पर चर्चा कराएं। यानी चित्र में हमें जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर तोता है, तोता आकाश में उड़ रहा है, वो क्या कहता है? नमस्ते। तो इनकी कृति के बारे में हमें लिखना है, चर्चा करना है। तितली दिखाई दे रही है, तितली कहती है स्वागत है। स्वागत है यानी आपका इस नंदनवन में स्वागत है।
खरगोश क्या कहता है? नाचो गाओ। हाथी कहता है कतार में चलो, यानी एक लाइन में चलो, एक कतार में चलो। और लोमड़ी कहती है हम सब साथ हैं। प्रणाम, स्वागत आदि के सामूहिक एवं एकल रूप में कृतियाँ करवाएं। ये तुम्हें कृति घर पर करनी है, जैसे स्वागत है, ये शब्द बोलना है तुम्हें, नाचो गाओ। आवाज ये तो एक आता। हाँ, पेज नंबर 3, पहली इकाई, हरियाली में खुशहाली। यहाँ पर भी तुम्हें एक चित्र दिखाई दे रहा है जहाँ पर झरना है, झरने से पानी बह रहा है और जंगल का चित्र है। आकाश में तोता उड़ रहा है, वह आप हमें प्रणाम कह रहा है, नमस्ते प्रणाम। हाँ, मछली है, जो पानी में रहने वाले प्राणी है, वह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मछली है, वह कहती है जल ही जीवन है। जल यानी पानी, उसके लिए पानी ही जीवन है और हमारे लिए भी जल जीवन है। यदि हमें पानी नहीं मिला तो हम जी नहीं सकते, हमारा जीवन चल नहीं सकता पानी के बगैर, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। इधर मगरमच्छ दिखाई दे रही है, इधर बगुला खड़ा है जो नमस्कार कह रहा है, नीचे पक्षी दिखाई दे रहे हैं और इधर पत्थर पर नीचे 2 मेंढक आपस में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आओ खेलें। तो इस चित्र का निरीक्षण करके तुम्हें चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है इसके बारे में भी लिखना है, अपनी कॉपी में लिखना है। और यदि तुम्हें चित्र निकालना आता होगा तो तुम ये चित्र भी निकाल सकते हो। देखो इस चित्र में हिरन भी दिखाई दे रहा है, ये चित्र निकाल सकते हो, तो ये भी चित्र तुम निकाल सकते हो। फिर पहला जो पेज था उस पर हम आओ खेले में हमें जो 4 खेलों के चित्र बताए गए हैं, वो भी तुम चित्र निकाल सकते हो। हाँ, हमारी दूसरी कविता है बूंदे, सुनो और गाओ। अभी तक समझा है कि छात्रों तुम्हें मैंने जो जो समझाया है, 3 चित्रों के बारे में मैंने तुमको बताया है। पेज नंबर 1 पर है 4 खेलों का चित्र बताया गया है, उन खेलों के बारे में तुम्हें जानकारी लिखनी है। दूसरे पेज पर नंदनवन की जानकारी तुम्हें लिखनी है जहाँ पर प्राणी दिखाई दे रहे हैं जंगल में। और तीसरे चित्र में हरियाली में खुशहाली, इसमें तुम्हें एक झरने का चित्र बताया गया है और वहाँ पर पानी में रहने वाले प्राणी बताए गए हैं, जमीन और प्राणी में रहने वाले प्राणी बताए गए हैं, पक्षी बताए गए हैं, इनके बारे में जानकारी लिखनी है। तुम्हें जो जो चित्र में दिखाई देता है वो तुम लिख सकते हो। अब कविता दूसरी है बूंदे, सुनो और गाओ। बूंदे यानी क्या, कौन बताएगा मुझे? बूंदे, बूंदे का अर्थ क्या है? ठीक है, जो हमें चित्र में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? कि बारिश हो रही है और बारिश के छींटे यानी उसे ही बारिश की बूंदे कहा जाता है। जो बूंद बूंद कर कर बारिश नीचे गिरती है उसे बूंदे, इस पर ये कविता दी गई है। चित्र में हमें दिख रहा है कि चारों ओर बारिश हो रही है और इधर रथ में बैठकर रथ में बैठकर आ रही है। ऊपर चित्र में देखो, हाँ, बड़ा सा रथ है और उसमें जैसे रथ में राजा महाराजा बैठते हैं वैसे ही बूंद उस पर बैठकर आ रही है। नीचे दिखाई दे रहा है कि एक लड़का और एक लड़की बारिश में भीग रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं, खेल रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं वो। इधर चित्र में है कि जो कोयल है जो गाती है, कोयल जो मीठा स्वर गाती है वह क्या कर रही है? डाली पर बैठकर गा रही है, वो बहुत खुश है और वह बारिश का पानी में मज़े ले रही है। उसके नीचे दिखाई दे रहा है कि मोर अपने पंख फैलाकर
नाच रहा है। मोर कब नाचता है? जब बारिश होती है, वह बहुत खुश हो जाता है, तब मोर जंगल में नाचता है। या खेतों में भी तुमने मोर को कभी देखा होगा। जब बारिश होती है तब थोड़ा सा बाहर निकल कर देखो छात्रों, सभी ओर हरियाली छाती है, सभी पत्ते, झाड़, पत्तियाँ सभी खुश हो जाते हैं, हरे हरे दिखाई देने लगते हैं, सभी और हरियाली दिखाई देने लगती है और वातावरण खुशनुमा हो जाता है। उसके नीचे तुम्हें मेंढक दिखाई दे रहे हैं, वह भी बारिश के आने पर बहुत खुश हो जाते हैं और आवाज़ करने लगते हैं। तो आज हम ये कविता देखेंगे, बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर हैं आती बूंदे। जब बारिश होती है तो किस तरह आवाज आती है? रिम झिम रिम झिम, रिम झिम गाती बूंदे, मानो बारिश की जो बूंदे हैं वह रिम झिम गाना गा रही है। धरती पर है आती बूंदे, बारिश आसमान से धरती पर, धरती यानी जमीन पर गिर रही है, हो रही है। तो रिम झिम गाती हुई बूंदे कहाँ गिर रही है? धरती पर आ रही है। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों, कहाँ कहाँ होती है बारिश? बूंदे, बारिश की बूंदे कहाँ कहाँ गिरती है? खेतों में गिरती है, बागों में गिरती है, मैदानों में गिरती है। और जब खेतों में, बागों में, मैदानों में बारिश होती है, बारिश की बूंदें आती है, तो चारों ओर हरियाली फैला जाती है, यानी हरा हरा दृश्य दिखाई देने लगता है, सभी ओर हरियाली हो जाती है, हरी हरी घास उगाती है। इसलिए कहा गया है कि खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। अब बारिश का पानी कहाँ गिरता है? पहले धरती पर गिरता है, वहाँ से ज़मीन पर गिरता है, ज़मीन से वहाँ नालों में जाता है, नदियों में जाता है, और फिर अंत में सभी नदियों का पानी सागर में मिल जाता है। यानी हम सभी को पता होगा, विज्ञान में भी तुमने पढ़ा होगा कि बारिश का पानी कहाँ जाता है? अंत में, आखिर में कहाँ जाता है? पहले वह ज़मीन पर गिरता है, फिर ज़मीन से नालों में जाता है, नालों से नदियों में जाता है, और नदियों से फिर सागर में मिल जाता है। इसलिए कहा गया है कि धरती से नालों नदियों में, सागर में मिल जाती बूंदे। गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। गर्मी, गर्मी यानी उष्णता। हाँ, जब ग्रीष्म काल होता है, उष्णता होती है, गर्मी होती है, तब हमें बहुत इच्छा होती है कि हम बारिश में भीगे, ठंडे ठंडे पानी में नहाए, बारिश में अपनी जो तपन है वह उसको बुझाए। तो जिस तरह आप अभी आवाज़ येत नाही आहे? आता येतोय का? हाँ, अभी कौन सा मौसम चल रहा है? वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है। हाँ, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वर्षा ऋतु का मौसम है। हाँ, इसके पहले कौन सा ऋतु था? ग्रीष्म ऋतु था, जिसमें हमें बहुत गर्मी हो रही थी। और ग्रीष्म ऋतु के बाद जब वर्षा ऋतु आती है, जब धूपकाले के बाद में जब बारिश का मौसम आता है, तब क्या होता है कि गर्मी से तपते लोगों को, हमें जब ग्रीष्म ऋतु में बहुत गर्मी होती है और अचानक बारिश जब शुरू होती है, तो क्या होता है? बहुत खुश हो जाते हैं सब। शीतलता पहुंचाती बूंदे, शीतलता यानी ठंडक। हाँ, अगर बहुत धूप है, ग्रीष्म वातावरण है, गर्म वातावरण है, और वैसे में अगर बारिश गिर जाती है तो क्या होता है? सभी ओर ठंडक हो जाती है, शीतलता हो जाती है। इसलिए यहाँ कहा है कि गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। मेंढक मोर पपीहे कोयल,
सबका मन हर्षाती बूंदे। मैंने अभी बताया, चित्र में भी बताया गया है। देखो, कोयल है, पपिया है, मेंढक है, मोर है। जैसे हम बारिश का रास्ता देखते हैं, वर्षा ऋतु का रास्ता देखते हैं, उसी प्रकार पपीहा, कोयल, मेंढक, मोर, ये जो प्राणी है, बाकी सब जो प्राणी हैं, ये सब भी क्या करते हैं, बारिश का रास्ता देखते हैं। और जैसे ही बारिश आती है, बारिश की बूंदें आती है, तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। इसलिए कहा है कि मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, यानी सबका मन बारिश की बूंदें खुश कर देती है। हर्षाती यानी खुश कर देती है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। देखो छात्रों, यहाँ पर हमें चित्र में दिखाया गया है कि रथ पर चढ़ी है बूंदे। किसके रथ पर चढ़ी है? पुरवाई के। पुरवाई यानी हवा, हवा के रथ पर चढ़कर आती है बूंदे। देखो, जब हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है, तभी फिर बारिश शुरू हो जाती है। इसलिए क्या कहा है कि पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे, यानी इठलाती हुई, मुस्काती हुए बूंदे कैसी आती है? पुरवाई के रथ पर चढ़कर, यानी हवा के साथ में बारिश की बूंदें मुस्काती हुई, आनंदित होकर आती हैं। अब नीचे जो नाम दिया गया है, देखो कविता के नीचे है रोहिताश्व अस्थाना, यह कवि का नाम है। ये जो बूंदे कविता है, इसके कवि हैं रोहिताश्व अस्थाना। तो छात्रों, तुम्हें यह कविता समझ में आई? हाँ, फिर से एक बार मैं कविता बताती हूँ तुमको गाकर। रिम झिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक, मोर, पपीहे, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती